नमस्ते बच्चों, नमस्ते। ऑडियो वीडियो आ रहा है? एवी 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 नमस्ते नमस्ते। शिवम अमर्तव्य गांगुली, गुड इवनिंग। यस सोनी। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों आना चाहिए। ऑडियो वीडियो आ रहा है तो एवी लिखो, एवी फटाफट लिखो, एवी 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 एवी। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो बहुत बढ़िया। शिवम, शनूर, सद्दाम, जायद, बहुत बढ़िया। तो ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है। केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक केमिस्ट्री चल रही है ऑलरेडी आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मॉड्यूल नंबर 3 रहेगा और मॉड्यूल नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 1 एंड 4 किसका होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। और मॉड्यूल 2 एंड 5 किसका होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है जी। स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? क्या है स्क्रीन? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? सबको दिख रहा है? स्क्रीन पे देखें अपनी, क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? क्या लिखा हुआ है? नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लास एंड नॉर्म शॉर्ट में लिख दिया शिवम ने। मेहनत कौन करे? क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर स्क्रीन पे दिख रहा है तो यही पहला चैप्टर रहेगा हमारा, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर। इस चैप्टर में बेसिक बातें की जाएंगी जो आखिर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएगी। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कहा जाए तो, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, ये दो वर्ड हैं, क्लासिफिकेशन और दूसरा नॉमनक्लेचर। इन दोनों वर्ड पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें करेंगे। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें वो काउंट करना, शेप की बात की जाएगी, बॉन्ड एंगल की बात की जाएगी, कार्बन की थोड़ी बात की जाएगी। तो ये बातें हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बड़ी चीजों पे जाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? परमिशन ग्रांटेड। पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर में सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? लाइन जो डिस्प्ले हुई, पहली लाइन स्लाइड पे, सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा मतलब है कि वो या तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, या फिर क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। हाइड्रोकार्बन हो या फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे बढ़े। हाइड्रोकार्बन, अब देखें नाम से ही पता चल जाएगा, ये सबके लिए बड़ा आसान है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलेगा कि उसमें क्या है। तो हाइड्रोकार्बन मींस एच एंड सी बोथ आर प्रेजेंट। बोथ, दोनों होना चाहिए। हाइड्रोजन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कार्बन भी होना चाहिए। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे C3H6, C3H6 में अगर हम देखें तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये प्योरली क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। C4H8 भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन है और साथ में क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। एक्सेट्रा में लगा देता हूं क्योंकि और भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मुझे कोई बताएगा सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन? सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में बताएं सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, अमृतव्य ने बताया CH4, मीथेन उसका नाम होता है। यस, सोनी ने बताया, अबरान ने बताया CH4। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है CH4।
4 इसका नाम होता है मीथेन। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नाम आगे आ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन होता है डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो किसी हाइड्रोकार्बन को डेरिवेटिव कैसे बनाया जाए? तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि वो क्या बन जाए, डेरिवेटिव बन जाए। तो चेंज हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह अगर और कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, या फिर क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यहाँ एग्जांपल लिख रखे हैं, डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड एट लीस्ट one element such as NOSX। N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, S का मतलब सल्फर, X का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, और इनके साथ साथ कम से कम कोई दूसरा एलिमेंट हो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का क्या, डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें CH3OH, तो CH3OH इसको अगर आप CH4 से कंपेयर करें तो एक हाइड्रोजन हटा के CH4 का OH ग्रुप हमने लगा दिया, तो इस कंपाउंड में कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, और साथ में एक और एलिमेंट आ गया जो कि क्या है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखें CH3CH2Cl, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही सही, इसके साथ साथ एक और एलिमेंट आ गया Cl मतलब X मतलब हेलोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ इन चारों में से कोई भी एक आ जाए, या फिर एक से ज्यादा भी आ जाए, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया, यस और नो? हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, चलिए यस सर, शिवम ने बोला यस सर। तो सिंपल सी बात थी, ये हमने देखी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या CCl4 को क्या हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोल सकते हैं क्या? CCl4 को क्या हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोल सकते हैं क्या? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नो, शिवम ने बोला यस, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं नो। नो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंने डेफिनेशन में लिखा दिया कि भाई एच भी होना चाहिए। तो आपने सुना नहीं ध्यान से, मैंने एक और बात बोली थी जो मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। अगर आप इसको CH4 से कंपेयर करें तो CH4 में से हमने हाइड्रोजन सारे माइनस कर दिए और उसकी जगह Cl ला दिया, तो हाइड्रोकार्बन CH4 में से जो है Cl हट गया और CCl4 आ गया, ClH हट गया और क्या आ गया, Cl आ गया। तो फिर ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोकार्बन का आप क्या ले आए, हेलोजन ले आए, कोई दूसरा एलिमेंट ले आए। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में ऑप्शनल है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात क्लियर है? तो CCl4 भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है, यस और नो? CCl4 को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे कि नहीं? CCl4 इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। शिवम, जायद, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि CCl4 जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे CCl4 भी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो बेटा लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वाइटल फोर्स मतलब जो लाइफ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले ये माना जाता था
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि लैब में बनाने के लिए वाइटल फोर्स जो जरूरी होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वर ऑब्टेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, दैट इज दे कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी। पहले ऐसे माना जाता था कि लैब में नहीं बना सकते हैं, लेकिन आजकल जो है लैब में उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया उसका नाम बताओ, और किसने बनाया उस साइंटिस्ट का भी नाम बताओ, जल्दी बताओ अगर याद हो तो। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में जो बनाया गया और किसने बनाया उसका नाम। अमोनिया बोला शिवम ने, यूरिया बोला था किसने, स्टैनली मिलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। मोहम्मद ने बोला यूरिया, यूरिया की स्पेलिंग गलत लिख दी, वायरिया लिख दिया, यूरिया फ्रेडरिक ने बनाया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में किसने बनाया, तो आपके सामने एक स्टेटमेंट आया स्क्रीन पे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन गया लैब में, जिसका नाम क्या था, यूरिया था। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया। किसने बनाया, एक साइंटिस्ट थे वॉलर, WHOLER, इसके बारे में सुना है सबने, WHOLER, वॉलर, इसके बारे में सुना है। वॉलर साइंटिस्ट ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया, लैब में बनाया। किससे बनाया, NH4CNO। NH4CNO क्या होता है बेटा, ये होता है अमोनियम, ये होता है अमोनियम साइनेट। क्या होता है, अमोनियम साइनेट होता है, ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड को क्या किया, हीट किया, ये हीट का सिंबल बना दिया। जैसे इस कंपाउंड को हीट किया इसमें कुछ रीअरेंजमेंट हुआ और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या होता है, यूरिया, NH2CONH2। तो अमोनियम साइनेट जो है, अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और यूरिया कैसा कंपाउंड होता है, यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो शानूर बोली ये गलती से बना दिया था क्या वॉलर साइंटिस्ट ने। देखिए लैब में क्या होता है कि कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश होती है, वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बन जाए, तो एक्सीडेंटली अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो फिर किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई पूछे लैब में कौन बनाया, वॉलर ने बनाया। कौन सा कंपाउंड बनाया, यूरिया का फॉर्मेशन किया। यूरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, NH2CO NH2। अब हमें इस पूरे प्रोसेस से मतलब नहीं है कि एमोनियम साइनेट जो है वो एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको ध्यान रखना है किससे बना और क्या बना, ये आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पहला पेज था इस पे बहुत बेसिक सी बातें, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव और यूरिया किसने बनाया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था किसने बनाया था, इसके बारे में हमने जाना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, जागते रहो, आगे बढ़े। चलिए यस सर, शिवम ने बोला यस सर। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट तो होगा, कौन सा होगा, एक एलिमेंट होगा, कार्बन होगा। कार्बन तो बिल्कुल होगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर निर्भर है पूरा। अब कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाता है, तो कार्बन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो कार्बन के बारे में जानना, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है टेट्रावेलेंसी होती है। क्या होती है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी के बारे में कोई बताएगा, टेट्रा का मतलब तो हो गया 4, वैलेंसी के बारे में कोई बता सकता है, वैलेंसी क्या होती है, सुना हो कभी छोटी क्लास में, वैलेंसी के बारे में क्या होता है, वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स, कोई बताएगा वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी, सब सो गए लगता है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ठीक है, एक जवाब आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट,
आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का बेटा मतलब होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक एलिमेंट जो है कितने दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, एटम से कंबाइन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो जब मैं बोल रहा हूं कि टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स इन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, या कौन से कंपाउंड की बात चल रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, फोर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी आप में से 5 बॉन्ड मत बना देना जल्दी जल्दी में। कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब क्या है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, फोर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है कंपाउंड के अंदर। अब ऐसा क्यों है, इसको भी हम थोड़ा सा जान लें। तो कार्बन देखिए, कार्बन को हमने इस तरह से लिखा है C6 नीचे लिखा है 6, ऊपर 12, नीचे जो लिखा है 6 वो इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या है, मास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2, ये सब जानते हैं हम। अब हम बात करें ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट का मतलब कार्बन ओरिजिनली जिस फॉर्म में है उसकी हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर एक ब्लॉक एक्स्ट्रा, इसको मैं काट रहा हूं। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ये वाला जो ऑर्बिटल है ये 2s ऑर्बिटल है, और ये वाला ऑर्बिटल जो है ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। ये बॉक्स आप जानते होंगे, बॉक्स का मतलब ये किसको बताता है, ऑर्बिटल को बताता है। और 2s और 2p के अंदर जो है हमने कुछ ऐसे बना रखा है, इसका क्या मतलब है, ये किसको बता रहा है, जो बॉक्स बनाए हुए हैं उसमें हमने ऐसे कुछ सिंबल बना रखा है, ये किसको बता रहा है, कोई बताएगा। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिवम ने बिल्कुल जवाब दिया, यस सोनी ने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर आंसर है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एरो बता रहा है अप और डाउन वाला, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बता रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बता रहा है। तो 2s के अंदर जैसा आप देखो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमने फिल कर दिया। 2p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी हमने फिल कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले फिल किए जाएंगे, तो 2s2 और 2p2। अब क्या होगा, जब कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करने जाएगा तो वो कार्बन की कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होगी। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता हुआ कहां पहुंच जाएगा, 2p वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, 2p वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो था ऊपर वो 2p में पहुंच गया। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में आप यहाँ पे देखो तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिल गए। बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप को क्या करता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को पेयर्ड कर देता है बॉन्डिंग के टाइम पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या है, तैयार है। इसलिए कार्बन जो है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन अवेलिएबल फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलिएबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलिएबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है, क्योंकि यहां पर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, तैयार है। ये बात क्लियर है, यस और नो। इसमें किसी को दिक्कत, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई, टेट्रावेलेंसी।
सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन जो है उसमें एक खास बात रहती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो सिंगल लाइन मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल लाइन का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, ये हमें पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा वन पाई, डबल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा वन पाई। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड कितने पाई? टू पाई बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता होना चाहिए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बेटा कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड जब ऑर्बिटल आमने सामने ऐसे मिलती है, ऑर्बिटल आमने सामने, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ऑर्बिटल जब ऐसे साइड में मिलेंगी, साइडवेज जब ओवरलैपिंग होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। आमने सामने जब ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो सिग्मा बॉन्ड, और साइडवेज जब ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। बाकी एक्चुअल में डिटेल में प्रोसेस सिग्मा पाई के फॉर्मेशन का इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। अभी बस इतना ध्यान रखो, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मीन्स सिग्मा पाई, ट्रिपल मीन्स सिग्मा इनटू पाई। इसका मतलब कोई सा भी बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ पे एक ही होगा, बाकी जितने बॉन्ड बचेंगे वो सारे क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो कार्बन जो है यहाँ पे, कार्बन जो है वो क्या निकला? उस्ताद निकला। ये तो किसी भी तरह का बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड, आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टी 1 एंड 2। ओके, शिवम, अमृतव्य, गांगुली, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि मेन कारण होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम सुनते हैं छोटी क्लासेस में। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग का मतलब अगर कोई एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाए, जुड़ता जाए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखें स्ट्रक्चर बना देखा है, यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें देखें ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, मतलब ये कार्बन जो है आपस में क्या हो रहे हैं? कनेक्टेड है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। मतलब कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये जुड़ता जा रहा है, लगातार जुड़ता जा रहा है। कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है। और इस सेल्फ लिंकिंग, खुद से बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी से फायदा क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि दुनिया में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दुनिया में, कोई बता सकता है कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं? हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड? कोई बता सकता है? हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं? अनकाउंटेबल। यस, सोनी ने बोला अनकाउंटेबल, अमृत ने बोला इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि पॉसिबल हैं इस दुनिया में। बहुत सारे मतलब जिनको गिन नहीं सकते, मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गए। क्या हो गया? इनफाइनाइट। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हैं, ऑल बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं?
कैटिनेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। मोहम्मद भी आए हैं, वेलकम। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिल जाए तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। बिल्कुल सही। अगर एक s मिल जाए और दो p मिल जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? sp2। अगर तीन p ऑर्बिटल आ जाए एक s के साथ तो क्या होगा? एंजल कुमार, एंजल कुमार, sp3 sp3 sp3। ठीक है जी बच्चों, बहुत बढ़िया। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो सकता है या sp2 हो सकता है या फिर sp3 हो सकता है। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम जानेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ऑर्बिटल जब मिक्स होंगी आपस में तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाए। वैसे अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक में आप अलग सीख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला काम में आएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जितनी बार आएगा उसको काउंट करेंगे। उन दोनों का जो सम होगा उससे आपको क्या मिल जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का सम कितना आता है बेटा? 2 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? sp। क्या होगा? sp। तो जब मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज 2 है तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम आए? एक s ऑर्बिटल काम आया, एक p ऑर्बिटल काम आया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर सम जो है उसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर प्लस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज 3 आया तो क्या होगा? sp2। अगर 4 आया तो क्या होगा? sp3 होगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखें, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा या फिर क्या होगा? sp3 होगा। ये बात क्लियर है? तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp, sp2 या sp3। नेक्स्ट आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले हो गई होगी। टेबल सबको दिख रही है? ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। टेबल सबको डिस्प्ले हो गई, सबको दिख रही है? टेबल में हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से कॉपी किया गया इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। टेबल में सबसे पहला कॉलम जो है बेटा, टेबल में पहला कॉलम लिखा हुआ है संरचना। संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। आप इंग्लिश में ही लिखेंगे नोट्स में, स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सिग्मा पाई। उसके बाद वाला नेक्स्ट कॉलम है संकरण मींस हाइब्रिडाइजेशन। संकरण मींस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद लिखा है बंद कोण। बंद कोण का मतलब बेटा क्या है? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। उसके बाद आकृति मींस यहाँ पर है ये शेप, या फिर इसको क्या बोलेंगे? शेप और ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री। तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आपके नोट्स में इंग्लिश में ही आपको लिखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो इन 4 स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ सकता है। कंपाउंड में कार्बन जो है आपको इन चारों में से किसी फॉर्म में दिखेगा। तो इन चारों में कार्बन जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, ये आपको गिन के बताना है। तो जल्दी से बताओ, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, पहले वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? पहले वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड है 4, बिल्कुल सही।
सिंगल बॉन्ड आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, पाई बॉन्ड कितना होगा 0 होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की बात तभी होगी जब डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा है। शिवम ने बोला सेकंड वाले स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा सेकंड वाले स्ट्रक्चर में। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखें, एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा, सिंगल बॉन्ड मींस 1 सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा, और डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा। तो बॉन्ड किसी भी तरह का हो उसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है तो एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड हो गया कितना 1 हो गया, पाई बॉन्ड कितना 1 हो गया। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखें तो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा। तो 1 सिग्मा टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है राइट हैंड साइड में कार्बन के, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो फिर रिमेनिंग 2 कौन होंगे, रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखें तो दोनों साइड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो दोनों साइड डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया ओवरऑल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होगा। तो इन सिग्मा पाई की काउंटिंग में किसी को कोई दिक्कत, किसी में दिक्कत समझ में आ गया, ये सिग्मा पाई कैसे लिखेंगे, सिग्मा पाई कैसे काउंट किया ये सबको समझ में आ गया, सिग्मा पाई कैसे काउंट किया ये समझ में आ गया, देख के बस गिनती करनी है। मोहम्मद बोला यस सर, यस सर बिल्कुल, सिग्मा पाई समझ में आ गया कैसे करना है। शिवम बोला यस सर, अमृत यस, सद्दाम कुरैशी यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बताओ क्या होगा पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन। शिवम बोला sp3 बिल्कुल, अमृत sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, मोहम्मद sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा होगा, हमें किससे मतलब है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से मतलब है। अब जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो हमें किससे मतलब होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल सिग्मा देखना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड को देखो वो कितनी बार है उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पहले वाले केस में देखो मैंने राइट लगाया, सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा sp3, इसलिए पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया, पहले वाले का sp3 हो गया। सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का जवाब आया जल्दी sp2, बहुत आसान है, sp2 सब बोल रहे हैं बच्चे sp2। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर सेकंड वाले में सिग्मा बॉन्ड देखें तो कितना है, सेकंड वाले में सिग्मा बॉन्ड है 3, 3 के लिए ऊपर देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो ये हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। थर्ड वाले केस में बताएंगे, थर्ड वाले केस में थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस में सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या sp, कैसे हो गया sp, यहाँ पे देखो ऊपर है 2 तो 2 के लिए क्या आएगा sp। इसके बाद लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले केस में क्या होगा, लास्ट वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट वाला केस तो बिल्कुल थर्ड वाले केस जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 ही है, तो लास्ट वाले केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, यस यस ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपने सीखा, सिग्मा पाई की काउंटिंग आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही क्या डिसाइड होगा, बॉन्ड एंगल, और फिर क्या डिफाइन होगा, शेप डिफाइन होगा। बॉन्ड एंगल फिक्स रहेगा, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर शेप वेल डिफाइन होता है। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है बेटा, लोन पेयर जैसे अमोनिया में होता है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जैसे अमोनिया में होता है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो अमोनिया के ऊपर क्या है एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर। अब देखो बॉन्ड एंगल अगर sp3 कार्बन है
फोर्थ सिग्मा बॉन्ड के साथ यदि sp3 कार्बन है अगर, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, या फिर और 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो 0.5 डिग्री है इसको मिनट में चेंज करते हैं तो कितना आता है 28 मिनट। तो 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का बॉन्ड एंगल होगा, और कितने सिग्मा बॉन्ड के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ। बॉन्ड एंगल एक बार डिफाइन कर लिया, इससे फिर क्या डिफाइन होगा, इससे डिफाइन होगा शेप या फिर क्या होगा ज्योमेट्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो शेप कैसा होगा, शेप होगा टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप एक्चुअल में कैसा होता है ये आगे जब हमें यूज में आएगा तो मैं आपको हाथ में दिखाऊंगा, पेन से एक्सप्लेन करूंगा टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, ये एक्चुअल में 3D होता है। तो अभी के लिए आप इसको डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। सेकंड वाले केस में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब ये कैसा शेप होता है, प्लेनर होता है। कैसा, प्लेनर। और ज्यादा अप्रोप्रिएट बोले तो ये होता है ट्राइगोनल। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाएगा इसको, ज्यादा अप्रोप्रिएट। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जो है इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर को अपन आसानी से बता सकते हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन जो है कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना बताया 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल एक, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल सेकंड, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल थर्ड। तो एक sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन पे अगर आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे, तो हमारा जवाब क्या होगा कि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन पर 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या हो गया, शेप क्या हो गया उसका, शेप या ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। लास्ट वाला जो दोनों केस है वो बहुत इजी है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट वाले दोनों जो है वो बड़े आसान है। तो अभी के लिए टेट्राहेड्रल रह गया, कैसा दिखेगा ये आपको आगे बताया जाएगा। तो इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। सबको समझ में आ गई टेबल, इस टेबल पर बेस्ड हम जो है क्वेश्चन करेंगे। इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, शनूर आलम ऑल क्लियर। नो दिक्कत, बहुत बढ़िया, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, बेसिक बातें ABCD चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन पेश किए जाएंगे तो वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन आए हैं, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन के बताना है कितना है, तो काउंटिंग करनी है। पहले वाले में शिवम ने जल्दबाजी में बोला 3 सिग्मा 1 पाई। अरे भाई आंखें खोल के देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड तो वो हैं जो तुम्हें स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, क्या हाइड्रोजन वाले सिग्मा नहीं गिनोगे। बिल्कुल सही कर दिया शिवम ने, आंखें खुल गई। 7 सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड। अमृत ने पहला शॉट ही सही माना, 7 सिग्मा 1 पाई, 7 सिग्मा 1 पाई। ज्यादातर का आंसर जो है वो सही आने वाला है इसमें, बहुत आसान है। अभी देखेंगे क्योंकि पहला एग्जांपल है तो इसको मैं पूरा ओपन करके बता रहा हूं। तो CH3 बेटा ऐसे लिख सकते हैं CH3 COOH। तो ये जो स्ट्रक्चर था CH3COOH, इसको पूरा हमने ओपन कर दिया। ओपन करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि कार्बन जो है, हर कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। तो आप देखें जैसे ही मैंने ओपन किया तो CH3 को ओपन किया तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स, और ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके भी कितने 4 बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कार्बन 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। अब हम बात करें सिग्मा बॉन्ड, तो जैसा कि आपको बताया
कि कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा। अजय प्रकाश ने 8वां सिग्मा बॉन्ड भी खोज दिया और बोल रहा है कि पाई बॉन्ड तो एक भी नहीं है। लगता है अजय प्रकाश को पाई बॉन्ड जो है पसंद नहीं आया, इसलिए उसने बोल दिया 0। तो देखो बेटा, अजय प्रकाश और सभी बच्चे देखे जिनका आंसर गलत आया। हर बॉन्ड में सिग्मा जरूर है, तो देखो जो भी बॉन्ड है मैं उस पर सिग्मा लिखता चल रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, जो भी बॉन्ड आया सिंगल डबल उस पर सिग्मा जरूर है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड वहां मिलेगा जब डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है तो एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, 7 सिग्मा एंड 1 पाई, इसमें किसी को कोई डाउट? जिसने गलत किया उनका गलती सुधर गई, समझ में आ गया कि नहीं? अजय प्रकाश ने जैसे गलत किया, समझ में आया? फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आगे बढ़े। फर्स्ट वाला समझ में आ गया जी, आगे बढ़े। यस 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 बोल दिया करो ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। चलिए, अबरार अहमद ने सेकंड वाले का भी बता दिया, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जायद ने बोला 6 सिग्मा 3 पाई। जायद गलत है, एक बार फिर से देखें, इसमें भी वही वाली बात है। तो सेकंड वाले को बेटा ध्यान से देखना। अब सेकंड वाला जो है कंपाउंड, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है हमारा, सबका प्यारा। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? सेकंड वाले का नाम क्या है, नाम बताओ। सेकंड वाले का क्या नाम, बेंजीन। मोहम्मद बिल्कुल सही, बेंजीन। मैं लिख रहा हूं बेंजीन, बेंजीन होता है इसका नाम। इसका कोई फॉर्मूला बताएगा? C6H6, बिल्कुल सही, C6H6 भी जवाब आया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, खुशबूदार कंपाउंड, ये हमें सबको पता होना चाहिए, सपने में भी आना चाहिए बेंजीन, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो बेंजीन में देखें सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो ये कंपाउंड जिस फॉर्म में बना रखा है, यहाँ पे आपको कार्बन नजर नहीं आ रहा। जैसे फर्स्ट वाले कंपाउंड में तो कार्बन था, नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल लाइनें बना के दे रखी हैं, कार्बन हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से जब केवल लाइनें बना के दे रखी हो, कार्बन दिखाई ना दे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन होगा कहाँ, तो जहां पर लाइनें मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये लाइन और ये लाइन ये मिल रही हैं, तो यहाँ कार्बन है। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, तो यहाँ भी कार्बन है। तो जहां भी लाइनें मिल रहेंगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। दिखता नहीं है पर पता होना चाहिए कि जहां पर लाइनें आपस में मिल रही हैं वहां पे कौन प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। जहां पर मैंने डॉट लगाया था वहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, तो मैंने उसको सी से दिखा दिया। अब हमें पता है कि कार्बन जो है कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। कितने बॉन्ड्स का, 4 बॉन्ड्स का। तो अगर किसी कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो उस पर फिर हम क्या लगाएंगे, अगर किसी कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या लगाया जाएगा, उस पर लगाया जाएगा बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन। जैसे ये सारे कार्बन बेंजीन के एक जैसे हैं, डबल बॉन्ड वाले, किसी एक कार्बन को मैं समझा देता हूं, बाकी भी वैसा होगा। जैसे इस कार्बन के देखें, इस कार्बन के 1 2 एंड 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड तो विजिबल है, बनाता 4 है, तो रिमेनिंग एक बॉन्ड पे कौन आएगा बेटा, हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह से बाकी कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो है कार्बन के अगर 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो फिर उसके उस पर क्या मान के चलेंगे हम, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये मान के चलेंगे। अगर और कुछ होगा तो फिर वो आपको नजर आएगा। तो ये C6H6 बेंजीन को हमने पूरी तरह से ओपन कर दिया। अब आप सिग्मा पाई आराम से गिन सकते हैं, हर बॉन्ड सिग्मा जरूर होगा। तो यहाँ पे देखें बाहर की तरफ 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए हाइड्रोजन की वजह से 6 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद साइकिल के अंदर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो साइकिल के हो गए। हर बॉन्ड में सिग्मा जरूर है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा,
सिग्मा बॉन्ड हो गए 12। कितने सिग्मा बॉन्ड? 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए तो पाई बॉन्ड काउंट करना बड़ा आसान है। डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे कितना है? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक डबल बॉन्ड में 1 पाई, 3 डबल बॉन्ड में कितना पाई? 3 पाई। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट है वहां पे पाई बॉन्ड भी जरूर होगा। तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड हो गए कितना? 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड कितना? 3। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसका आंसर तो हमें याद ही होना चाहिए, 12 सिग्मा 3 पाई। इसमें किसी को डाउट? सबको समझ में आ गया? बेंजीन का एग्जांपल समझ में आ गया? बड़ा आसान है, बस वो बॉन्ड लाइन को कैसे विजुअलाइज करें, कैसे खोल के देखें, ये थोड़ा बताना था। अब सेकंड वाले में ही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। पाई बॉन्ड जो है वो तो 3 है, पाई बॉन्ड सबने निकाल लिया 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन के अंदर हाउ मेनी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के अंदर हाउ मेनी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर 6। 6 बिल्कुल सही, धड़ाधड़ आंसर आता हुआ 6 6 6। तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन आया था, ये आपको मॉड्यूल में मिलेगा, कि उसमें पूछा गया था कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में कितने, कंपाउंड दिया गया था। तो बहुत सारों ने वहां पे क्या किया था, गलती कर दी थी, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पढ़ा था, केवल पाई बॉन्ड पढ़ दिया था और गलती कर दी थी। तो वन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछा जाए तो जितने पाई बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स उस कंपाउंड में मिल जाएंगे। तो ये भी एक छोटी सी बात, ये आप भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ा जाए। ये दोनों में किसी को कोई दिक्कत? एंजल कुमार यस, अजय प्रकाश यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। थर्ड वाला मैं यहाँ पे बना रहा हूं। थर्ड वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए जी, इसमें फटाफट काउंट करके बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है? 9 सिग्मा बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड, 9 है क्या शिवम? 9 सिग्मा बॉन्ड। चलिए देखेंगे 9 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं। शिवम एक बार फिर से देखो, 9 तुमने बोला, बाकी बच्चे बोल रहे हैं 10 है, एक का आंसर 11 भी आया। तो देखें यहाँ पर लाइव क्लास में ही बच्चे गलती कर रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन में, तो ध्यान से गिनना है क्योंकि काउंटिंग में ही मिस्टेक होती है। यस सोनी ने बोला 10, 10 बिल्कुल सही है, 10 सिग्मा बॉन्ड इसका आंसर आएगा। तो देखें, अब इस स्ट्रक्चर को हम जो है पूरा ओपन करके नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बार सीख लिया। अब हम डायरेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसका मतलब जो है हाइड्रोजन जो है जितने होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे गिन लो बेटा, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे? कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें? 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। कितने? 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड? 6 सिग्मा बॉन्ड तो 6 हाइड्रोजन की वजह से हो गया। ठीक है, सीधा आप गिन सकते हैं। उसके अलावा अब मैं लेबल कर रहा हूं कंपाउंड में कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। हर बॉन्ड में सिग्मा जरूर मिलेगा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन की वजह से, और 4 सिग्मा बॉन्ड ऊपर कंपाउंड में लेबल कर दिया। तो 6 + 4 कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड अजय प्रकाश तू बोला, बेटा ध्यान से करो अजय प्रकाश, पाई बॉन्ड कहाँ मिलेगा? जहां पर डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आंसर सही आता हुआ पाई बॉन्ड 3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होगा।
तो 1 पाई बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितना पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो 10 सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड आ गया? 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब सबको समझ में आ गया? गलती तो नहीं करेंगे अब आगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गलती हो जाती है, आसान चीजों में ही कभी कभार गलती हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन हमने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल, ये भी बहुत आसान है। CH3CO CH2 CO CH3, ये तो सबको आना चाहिए भाई, ये तो सबको आना चाहिए, ये बड़ा आसान है। CH3CO CH2 CO CH3, सिग्मा पाई काउंट करना है भाई, कितना होगा सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई। मोहम्मद शिवम 14 सिग्मा, बिल्कुल 14 सिग्मा। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? 14 सिग्मा। 13 आया सद्दाम का, सद्दाम एक बार चेक करें 13। शिवम शर्मा बोले 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में तो बेटा कभी समस्या नहीं आएगी क्योंकि वो कम ही मिलेंगे। 14 2, अजय प्रकाश 14 2, अजय प्रकाश इस बार तुम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो, गलतियां सुधारते रहो अजय प्रकाश। तो देखें बेटा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर से, जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन, तो 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन की वजह से। इसके बाद बात करें, 8 हाइड्रोजन की वजह से 8 सिग्मा बॉन्ड तो हमने काउंट कर लिए। उसके बाद कंपाउंड में लेबल कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6, हर बॉन्ड में सिग्मा जरूर होगा। तो कंपाउंड की लेवल किया हमने, कितना सिग्मा बॉन्ड? 6 सिग्मा बॉन्ड, और 8 हाइड्रोजन की वजह से 8 सिग्मा बॉन्ड। तो 8 + 14 कितना हो गया? 8 + 6 कितना हो गया? 14 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कितना? 14। पाई बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड मिलेगा। तो कितना पाई बॉन्ड हो गया? कितना पाई बॉन्ड हो गया? 2 पाई बॉन्ड हो गया। कितना पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है। तो ज्यादातर बच्चों का ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ, होना भी चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CN होल ट्वाइस, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CN होल ट्वाइस, ये करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। CH3 होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस। थर्टीन फाइव 13 सिग्मा। मोहम्मद 13 सिग्मा बोल रहे हैं, 13 सिग्मा। चलिए देखते हैं कितना है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, लेफ्ट वाले कार्बन पे CH3 2 बार लिखा हुआ है, तो CH3 को कुछ ऐसे लिखा। कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 वाला, इसलिए मैंने CH3 को ऐसे लिखा। तो CH3 तो CH3 होल ट्वाइस का मतलब एक ही कार्बन पे कितने CH3? 2। CN होल ट्वाइस का मतलब एक ही कार्बन पे कितने CN है? एक ही कार्बन पे 2 CN प्रेजेंट है। शनूर ने बोला 1 पाई, 1 पाई बेटा गलत है। यस सोनी ने भी बोला 3 पाई, 3 पाई भी बेटा गलत है। अब आप कर सकते हो, जिन्होंने गलत किया, मैंने स्ट्रक्चर ओपन कर दिया तो अब आप कर सकते हो। तो CN बेटा, इस कार्बन को ध्यान से देखें, इन दोनों को, इन दोनों कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ये कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला क्योंकि इन दोनों कार्बन का एक बॉन्ड तो इधर था, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, 4 बॉन्ड्स, तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा होगा? नाइट्रोजन के साथ बना रहा होगा। तो CN में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमने जाना। और हर कार्बन को आप देख लो तो उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है। अजय प्रकाश 13 5 बिल्कुल सही। अब देखें कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड? 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बाकी मैं लेबल कर रहा हूँ 1 2
3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ऊपर कंपाउंड में लेबल कर दिया 7 सिग्मा बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन की वजह से 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 7 + 6 कितना हो गया 13 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड 13 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड मींस 1 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 5 पाई बॉन्ड हो गया। तो 13 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड। तो ज्यादा कुछ बच्चों ने इसमें जो है गलती कर दी थी, क्योंकि सी और एन के बीच में कितने पाई बॉन्ड है ये उनको नहीं पता था, अब पता लग गया है, ध्यान रखना है। तो 13 सिग्मा और 5 पाई के साथ एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें किसी को कोई दिक्कत, शनूर को समझ में आ गया, ओके सर बोला। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 5 वाले में मोहम्मद बोला नो सर, चलिए नो अमृतव्य। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया जाता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर। CH3C डबल बॉन्ड CH COO CH2 CH3, ये बताना है बेटा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। यस सोनी को ऑल क्लियर। How many sigma and pi bonds present in example number 6? Sigma and pi bond in example number 6. 19। शिवम शर्मा बोला 19। शिवम बेटा एक बार और गिनो। अबरार बोला 17। सद्दाम भी बोला 17। अबरार और सद्दाम लगता भाई भाई है। 17 नहीं है बेटा। यश जो बोला, यश बोला 18। 18 एनीवन 18। अमृतव्य 18। शनूर 18। बिल्कुल सही, 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बेटा मैं इसके नीचे कुछ लिख रहा हूं, कंपाउंड के नीचे इसको मैं लिख रहा हूं इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म होता है और दूसरा फॉर्म होता है इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इनोल का मतलब क्या होता है ये आप अभी यहाँ समझे, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था इनोलिक फॉर्म। इनोल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखें इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और इस कार्बन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है। एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH हो तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनोल बोलते हैं, इनोलिक फॉर्म बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, यही सेम क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि इनोलिक फॉर्म में जो है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे ये बताना था। तो हाइड्रोजन अगर हम देखें यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन की वजह से कितना सिग्मा बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कंपाउंड में मैं लेबल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड मैंने कंपाउंड में लेबल कर दिए। तो 10 और 8 कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 10 और 8 हो गया 18 सिग्मा बॉन्ड। कितना, 18 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 1 पाई हेयर एंड 1 पाई हेयर। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 12 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 12 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस केस। तो 18 सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। सर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं होते, होते ना बेटा, पर जरूरी नहीं है आपको दिखाए। यहाँ पे देखो ये दिखा दिया लोन पेयर, पर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन लोन पेयर पे दिखाए जाए, हमेशा होते जरूर हैं। तो आपने बोला इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर दिखा दिया, नहीं भी दिखा रखा कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें किसी को कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 6 आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 अमृतव्य नो डाउट। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 नो नो। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट, यहाँ पे इसका मुझे कोई आंसर नहीं बताएगा, ये आप खुद से करेंगे, ये भी सिंपल है। इसमें बताना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको PDF मिल जाएगी। लोन पेयर क्यों ऐड नहीं हुए,
लोन पेयर क्यों ऐड करेंगे इसके, हमें हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी निकालना था, लोन पेयर हम क्यों ऐड करेंगे, हम तो सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन रहे हैं मोहम्मद, लोन पेयर क्यों ऐड करें। चलो जाग गया मोहम्मद, जागते रहो बेटा जागते रहो। 7 नंबर वाला आपके लिए गिफ्ट है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, फिर इसको बाद में हम देखेंगे। तो सिग्मा पाई की काउंटिंग हमने सीखी, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये एक पहला कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसमें आपको बताना है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है क्या होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या होगा। तो पहला वाला मैं केस करके बताता हूं, इसको अगर मैं ओपन करूं, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 को मैं ऐसे कर देता हूं, CH2 CH2 और Cl, ये कंपाउंड को मैंने पूरी तरह से ओपन कर दिया, पूरी तरह से इसलिए ओपन किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हर कार्बन का निकालना है, ध्यान रखें, यहाँ पे 5 कार्बन है तो हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आपको 4 तरह के कार्बन बताए थे टेबल में, एक ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, और एक ये वाला कार्बन बताया था डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन बताया था, और एक कार्बन ये बताया था दो डबल बॉन्ड के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये काम करना है, कार्बन को मैच करना है, टेबल में किससे मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब मेरे को बताएगा कोई कि फर्स्ट वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है, कौन सा कार्बन, sp3। अगर आप टेबल का डाटा भूल गए तो फिर आप सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी साथ में दिखे तो उसको जोड़ के निकाल सकते हो। सेकंड वाले केस में बताओ, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन, इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का होगा sp2 sp2। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये वाला कार्बन दो डबल बॉन्ड के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्या होगा sp, लास्ट केस जो बताया था टेबल में। इसके बाद ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ और दो सिंगल बॉन्ड के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है Cl जिससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, ये वाला कार्बन हो गया sp3 सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस आई sp3 sp2 sp sp2 sp3। समझ में आ गया, ये वाला पहला एग्जांपल समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट। यस सर, शिवम शर्मा बोला यस, मोहम्मद यस, ओके फर्स्ट वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में बना रहा हूं CH3CO CH2 CN CH3CO CH2 CN, इसमें फटाफट बताएंगे। अब सीधा आप डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ क्या होगा इनका हाइब्रिडाइजेशन। एक बार हमने ओपन करके देख लिया, डायरेक्ट अब आप बताओ कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। शिवम शर्मा का आंसर आया sp3 sp2 sp3 sp sp3 sp2 sp3 sp, बिल्कुल सही, sp3 sp2 sp3 sp। अमृतव्य गांगुली यस सोनी, यस सोनी का भी शॉट बिल्कुल सही है। तो इसको भी हम करते हैं, CH3 वाला कार्बन ओपन करके आपको बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जांपल में दिखाई था, ये CH3 वाला कार्बन क्या होगा sp3। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी हमने ऊपर देखा था, ये होगा sp2। ये CH2 वाला कार्बन, इसको जब आप ओपन करोगे तो CH2 ये कुछ ऐसे होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4, तो ये भी क्या हो गया बेटा sp3। CN वाले में अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि C और N के बीच में यहाँ पे क्या होगा ये पहले बता चुके हैं, C और N के बीच में क्या होगा, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये वाला कार्बन जो है क्या होगा, ये वाला कार्बन होगा sp, क्या होगा sp। यस और नो, ये समझ में आ गया, sp3 sp2 sp3 sp, ये क्लियर है सबको, यस और नो। सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया, शनूर आलम यस सर, शिवम शर्मा यस सर। चलिए एक और देखते हैं, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनाया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस,
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस sp3 sp sp, ये तो फटाफट गोली की रफ्तार से अंतर आता हुआ sp3 sp sp, बिल्कुल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो है sp3 sp और sp, sp3 sp और sp। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं कार्ब एनायन में, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं कार्ब एनायन में, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। कार्ब एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, तो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होंगे, ये पूछा गया था। तो जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, नेगेटिव वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, उसी में ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन जो था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे आया, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इधर, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी है इसके पास। तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, 1 सिग्मा एंड 1 नेगेटिव। तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है 1, नेगेटिव चार्ज का नंबर भी कितना है 1, तो 1 + 1 टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तो मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड को गिनना है प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को गिनना है, तो इन दोनों का सम कितना आया 2 आया। तो दोनों का सम 2 आया, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, क्या हो गया sp। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया, यस और नो। शिवम शर्मा ने बोला यस। तो आई होप किसी भी तरह का कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, सिग्मा पाई भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था बेटा AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, इसकी बस लैंग्वेज को समझना था। क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें आप। which of the following compound has same hybridization as its combustion product CO2, और ऑप्शन है आपके सामने इथेन, इथीन, इथाइन एंड इथेनॉल। तो क्वेश्चन का मतलब समझना है पहले और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। Which of the following compound has same hybridization as its combustion product CO2? सबका आंसर आता है, शिवम का आंसर आता है 3, यस सोनी का आंसर आता है 3। तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कंबशन, कंबशन का मतलब 1 2 3 4, ये जो ऑप्शन है इन कंपाउंड को हम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। कंबशन का मतलब इन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस, CO2 गैस निकल रही है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन CO2 में होगा वो हाइब्रिडाइजेशन इन चारों में किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है, sp, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, दोनों साइड डबल बॉन्ड, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन कहाँ मिलेगा ये देखना है। तो इथेन जो है वो क्या है, इथेन है CH3 इथीन जो है वो क्या है CH2। इथाइन जो है वो क्या है, इथाइन है, ये इथाइन है। और फोर्थ वाला जो है वो क्या है, CH3CH2OH, इथेनॉल। अभी नाम वाम वैसे हमने नहीं सीखे, तो नाम दे रखे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर बना दिए। तो sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन CO2 में था। अब आप बता सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, किससे मैच करेगा CO2 के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, किससे मैच करेगा। शनूर बोली 4, शनूर 4 कैसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल शनूर जाग गई शनूर। शनूर आलम 3 बिल्कुल सही है। इसमें देखें ये दोनों कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये कार्बन क्या है sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का CO2 में है वो किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर 3 से मैच किया। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो दोनों कार्बन क्या होंगे sp3,
सेकंड वाले में देखेंगे तो दोनों कार्बन क्या है sp2, और फोर्थ वाले में देखेंगे तो दोनों कार्बन क्या है sp3। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन किससे मैच किया? CO2 का हाइब्रिडाइजेशन मैच किया ऑप्शन नंबर 3 से। किससे मैच किया? ऑप्शन नंबर 3 से मैच किया। सबको समझ में आ गया? ये AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया? सद्दाम यस, शिवम यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर? ये भी पूछा गया है एग्जाम में, नीट 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल एटम्स आर कोप्लेनर? ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, ये बताना है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? सारे एटम क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। सारे एटम क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो अगर sp3 एटम आ गया बेटा, अगर एक भी sp3 एटम आ गया तो फिर वो प्लेनर नहीं रह सकता है। sp3 कार्बन का मतलब क्या बताया था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कभी भी प्लेनर नहीं होता है। तो अगर sp3 एटम आ गया, sp3 एटम आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? sp3 एटम आ गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसका मतलब हमें कंपाउंड के अंदर एक भी sp3 एटम नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में देखो, ये CH3 है, थोड़ा ढंग से मैं बना के लिख रहा हूँ CH3, ये भी क्या है CH3। तो CH3 में जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 कार्बन आ गया, sp3 एटम आ गया, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में चल जाएगा, ये प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला अगर कोई पूछे कंपाउंड कैसा है तो क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर। क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर। सेकंड वाले केस में देखें, सेकंड वाले केस में ये सिंगल बॉन्ड वाले सारे कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले सारे कार्बन क्या है? sp3 है। तो एक भी sp3 आ गया, यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो sp3 एटम आने की वजह से ये भी क्या हो गया बेटा? नॉन प्लेनर। ये भी क्या हो गया? नॉन प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा? sp3 कार्बन। फोर्थ वाले केस में भी आपको सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले क्या मिलेंगे? sp3 कार्बन मिलेंगे। ये सारे कार्बन क्या है? sp3 वाले कार्बन है। तो sp3 कार्बन आने की वजह से ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया नॉन प्लेनर। क्या हो गया? नॉन प्लेनर। थर्ड वाले केस में देखें, थर्ड वाले केस में ये सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, बिल्कुल एक जैसे सारे कार्बन, कोई भी देख लो। तो ये सारे कार्बन क्या है? ऑल कार्बन sp2। sp2 क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। जब ऐसे बहुत सारे ट्राइगोनल प्लेनर आपस में जुड़े हुए होंगे तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बोर्ड के प्लेन पे आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कंपाउंड क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। मतलब सारे एटम जो है इस केस में क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या होता है बेटा? कोप्लेनर होता है। क्या होता है? कोप्लेनर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं AIPMT नीट में आ रहे हैं वो बड़े आसान होते हैं, बस लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? लास्ट वाला क्वेश्चन, CO क्यों यूज किया है सर इसमें? CO कहां है बेटा? CO कौन सा CO गिरा है? CO को प्लेनर का मतलब होता है, को का मतलब होता है सब साथ में। प्लेनर का मतलब तो प्लेन में हो गया, सारे के सारे साथ में बात हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? को प्लेनर बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। यहीं पर मैं पीपीटी में लास्ट में आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन भी जो आज हमने लेक्चर पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा उस पर बेस मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं यहाँ पर पीपीटी में आपको लिख के पीपीटी आपको अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी काम है उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया। रिवीजन जरूर करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना जरूरी है, रेगुलर जरूरी है। ठीक है जी।